हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमरैंकर्स। मैंने यहाँ पे कुछ ये टर्म्स लिखे हुए हैं। किसी को अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहे हैं तो उनको टर्म्स, जस्ट क्योंकि बोलती तो मैं हिंदी में ही हूँ, ठीक है। अगर आपको टर्म्स इंग्लिश में हैं और आपको नहीं पता कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प कर देगा। बाकी अगर आप हिंदी में जो कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आप अपनी बुक तो हिंदी में आराम से पढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो ये है क्लास 7th का चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। ये एनसीईआरटी से ज़रूर करा रही हूँ, लेकिन मैं इसमें सब कुछ कवर करूँगी। आपको यहाँ कंसेप्ट बताऊँगी रिडॉक्स रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कैसे पता करेंगे, रिएक्शन दी है नहीं दी। उसके अलावा मैं 12th के एंड नीट एंड जी के क्वेश्चंस भी लगाऊंगी जितने भी रिडॉक्स रिएक्शंस पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो पहले एक बार इसका जल्दी से समरी ले लेते हैं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो अगर कहीं पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ पे रिडक्शन जरूर होगा, ठीक है। और अगर कुछ ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं तो उनको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और ऐसे सिस्टम्स को बोलते हैं रिडॉक्स सिस्टम, ओके। तो ये कंसेप्ट एक्चुअली जो ओजोन होल, जो ओजोन में होल हो रहा है और बहुत सारे हाइड्रोजन, बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पे ही आए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस जो रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इनको हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, अभी आप अपने क्वेश्चन सीरीज में भी देखेंगे या फिर जो आगे मैं नीट के या जी के क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको उसमें भी ये देखने को मिलेगा कि रिएक्शन दी जाती है और पूछ लेते हैं कि इनमें किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर कौन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। तो थ्योरी में आपको ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि हाँ किसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, किसे रिडक्शन, लेकिन साथ साथ में हम कुछ एग्जाम्पल्स के बेस पे ही समझते चलेंगे, ठीक है। तो अगर देखिए समरी अगर आपको देखनी है कि हाँ ऊपर से नहीं पढ़ना है करके, पहले आप समरी देख लीजिए जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। तो समरी के बेसिस पे आप ये देख लीजिए कि आपको किस बेसिस पे करना है। आपको अगर पता करना है कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है तो ऑक्सीडेशन देखने के लिए क्या पॉइंट है। देखिए ऑक्सीडेशन बहुत सारे बेसिस पे हम देख सकते हैं। एलिमेंट के बेसिस पे देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के भी देख सकते हैं। तो अभी इस लेक्चर में मैं केवल एलिमेंट के बेसिस पे देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा एटम किसके साथ जा रहा है या किसके साथ अटैच हो रहा है, तो उस बेसिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर की अभी हम बात नहीं करेंगे, उसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। तो ऑक्सीडेशन की अगर हम समरी लें तो अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता है, अगर ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है। दूसरा, अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है, एंड थर्ड, अब देखिए, अब आप इनमें एक चीज़ देखिए, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम एक जनरलाइज टर्म कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन, अगर एडिशन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम का रिमूवल हो रहा है तो वो रिडक्शन होगा, ओके। तो ये तो एक ऊपर ऊपर से बता दिया। देखिए इसमें ये समरी कहाँ लिखी हुई है, वेट ए सेकेंड, इसमें भी इसको समराइज किया गया है, ओके, हियर इट इज। ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन, ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। 4 पॉइंट है। या तो ऑक्सीजन ऐड हो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो जनरलाइज टर्म में हम इसे बोल देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन, ठीक है। या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो और हाइड्रोजन जो है उसी के साथ जनरलाइज फॉर्म में बोलेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जस्ट इसका रिवर्स करेंगे तो रिडक्शन आ जाएगा। रिवर्स कैसे करेंगे, इसमें क्या हो रहा था, एडिशन हो रहा था ऑक्सीजन का, अगर रिमूवल हो जाएगा ऑक्सीजन का या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिमूवल हो जाएगा तो वो रिडक्शन हो जाएगा, और जो इनका रिमूवल हो रहा था इसमें ऐड हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, तो वो रिडक्शन हो जाएगा। समझ में आया, हौच पौच हो गया होगा, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल्स को देखते हैं।
ठीक है, पहला एग्जाम्पल हमको ये दिया गया है, इसमें ये कह रहा है कि जो एलिमेंट हैं जैसे मैग्नीशियम है, सल्फर है, ये एलिमेंट्स ये हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहती है और इन्वायरमेंट में एयर भी प्रेजेंट रहती है और एयर में तो ऑक्सीजन होती है गैसियस फॉर्म में। तो ये मेटल्स जो हैं ये अब एयर की ऑक्सीजन से कंबाइन करके उनके ऑक्साइड्स बना लेती हैं। इसी वजह से हमारा जो अर्थ क्रस्ट में है, मतलब जितने भी हमको ओर्स मिनरल्स, मतलब ज़्यादातर चीज़ें जो हमको ऑब्टेन होती हैं वो मोस्टली ऑक्साइड के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि बहुत टाइम से कोई भी मेटल पड़ी हुई है अर्थ में और एयर के साथ वो अगर वो या कॉन्टेक्ट में है या फिर उसको ऑक्सीजन कहीं से भी अवेलेबल हो रही है तो वो ऑक्साइड फॉर्म कर लेती है। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करना मैं अपने क्लास 10th का चैप्टर 1 में किस तरीके से बैलेंस करते हैं वो मैं बता चुकी हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे ये 2 है ये बैलेंस करके लिखा गया है, ये 2 है बैलेंस करके लिखा गया है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है आप उसमें देख सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारा टारगेट ये देखना है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो हमने क्या कहा था कि एलिमेंट के बेसिस पे देखेंगे। तो अगर हमें ये देखना है कि मैग्नीशियम के साथ क्या हो रहा है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम अकेला है और यहाँ पे मैग्नीशियम में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया। और हमने क्या कहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे Mg का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे Mg का हो गया ऑक्सीडेशन। ओके, अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं। सल्फर यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे SO2, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो यहाँ पे सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये क्वेश्चन इस तरीके से रिएक्शन दे सकता है, पूछ सकता है कि इसमें Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। जो NCERT में जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली 9th 10th में 11th में जो क्वेश्चंस आते हैं अभी हम उनकी बात कर रहे हैं। नीट या जी लेवल की अभी हम अलग से बात करेंगे। ओके, तो ये बात हो गई। अब एक नया एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे CH4 है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो CO2 हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ और ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। हाइड्रोजन का रिमूवल या फिर ऑक्सीजन का एडिशन, दोनों चीज़ें क्या फेवर करती हैं, ऑक्सीडेशन को। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कंडीशन हुई है। यहाँ पे क्या हुआ है, CH4 का ऑक्सीडेशन हुआ है CO2 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखी हैं उनमें हमने कौन से पॉइंट को फॉलो किया है, हमने फर्स्ट पॉइंट को फॉलो किया है, क्या, एडिशन ऑफ। अभी तक हमने यहाँ पे जितना भी पढ़ा है उसमें एक पॉइंट को फॉलो किया है, किसको, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अभी हमने इसी पॉइंट को फॉलो किया है ओनली। ठीक है, अब हम मूव करते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ और वो पॉइंट है हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमने 4 पॉइंट बताए हैं। लेट मी रिपीट ऑल 4 पॉइंट्स। ऑक्सीडेशन किन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे होगा। पहला पॉइंट, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हो जाए, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम रिमूव हो जाए। ओके, तो यहाँ पे पहले पॉइंट की हमने एग्जांपल्स देख लिए, सब में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था। दूसरा हम आते हैं हाइड्रोजन का रिमूवल। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, अगर हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाए, देखते हैं किस तरीके से। आप इस एग्जाम्पल को देखिए। इस एग्जाम्पल में H2S है, लेट मी फोकस दिस। इसमें H2S है और यहाँ पे केवल S रह गया, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया। हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो इस केस में क्या हुआ, ये हो गया ऑक्सीडेशन। ओके, अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं अपना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। ठीक है, जैसे कि हम हैलोजन में बात कर लेते हैं, अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो ये 9F होता है। ठीक है, तो 9F27 इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, मतलब अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये
कैसे भी करके कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ठीक है। इस वजह से ये F- में एग्जिस्ट करता है। और फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी फ्लोरीन के अंदर होती है। और ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन क्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन सल्फर, देन कार्बन। तो अभी इतना छोड़ दीजिए, अभी हम कितना देखेंगे, केवल इस सीरीज़ को, इतने को देख लीजिए। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, Cl, N, देन S। इसको याद कैसे करते हैं ऑर्डर को, आप केवल FON याद कर लीजिए, फोन याद कर लीजिए। इन तीन का सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है FON, फोन, ठीक है। अब हम अपने थर्ड पॉइंट में चलते हैं। इसमें देखिए मैग्नीशियम था और फ्लोरीन आया, फ्लोरीन ऐड हो गया, तो ये अभी तो आपको ना यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है ना हाइड्रोजन दिख रहा है, तो आप कैसे पता करेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो इवन यहाँ पे हमको ऑक्सीजन या हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, लेकिन हमको क्या दिख रहा है कि फ्लोरीन का एडिशन हो गया है। और फ्लोरीन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन ऑक्सीडेशन होता है। ओके, यहाँ पे देखिए क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखिए सल्फर का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये तीनों के तीनों हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑर्डर इन तीनों का क्या है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है, देन क्लोरीन है, देन सल्फर है। ओके, अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या कहता है, देखिए नॉट ओनली द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज ऑक्सीडेशन, केवल हाइड्रोजन का रिमूवल ही ऑक्सीडेशन शो नहीं करता है, बट ऑल्सो द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स एज, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स को भी अगर हम रिमूव कर देंगे तब भी वो ऑक्सीडेशन को शो करता है। इस रिएक्शन को देखिए, इस वाली जो रिएक्शन दी गई है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड महसूस हो रही है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो एकदम से ऐसे पटर्ड हो जाएंगे कि मतलब क्या दे रखा है करके कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बहुत केयरफुली अगर आप एक चीज़ देखेंगे, आप इसमें और इसमें एक चीज़ देखेंगे तो आपको यहाँ पोटेशियम 4 दिख रहे हैं, 4 एटम है, और यहाँ पे पोटेशियम के 3 ही एटम है। तो पोटेशियम का एक एटम रिमूव हो गया, और पोटेशियम है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दें, जो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लें वो नेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दें वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जैसे कि 1s सीरीज़ के, ठीक है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जैसे सोडियम देख लेते हैं या पोटेशियम कोई भी देख लेते हैं, 19K देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है 289, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये ईजिली दे देगा और यहाँ पे 8 बना लेगा, जो कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वजह से क्या है ये इस तरीके से रहता है 9, एक्चुअली इसको 2 8 8 1, तो ये 1 ईजिली चला जाता है। ओके, इस तरीके से ये रहता है 2 8 8 1, और ये 1 ईजिली निकल जाता है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिमूवल हमने क्या बताया, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि इस वाले कंपाउंड का इस वाले कंपाउंड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं। फेरोसाइनाइड का फेरिक साइनाइड में, ठीक है। अब ये फेरोफेरिक में यहाँ पे भी आप एक चीज़ देख लीजिए, आपको बाद में भी काम आएगी। देखो कैसे पहचानेंगे कि फेरो कौन है, फेरिक कौन है, जिसमें एक हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है। इसमें एक वाले का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और फेरो वाले का +2 है, ठीक है। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो, क्योंकि ये बात में जब ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाएंगे तब ये सारे इन पे डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। ये फेरोसाइनाइड वाला केस है, तो इसमें Fe+2 में है, और ये फेरिक है, यहाँ पे Fe+3 में है। ओके, अभी कंफ्यूज नहीं होना है, छोड़ दीजिए। तो डेफिनेशन के बेसिस पे हमने अपने सारे पॉइंट देख लिए, सारे एग्जांपल्स देख लिए, ऑक्सीजन का एडिशन भी देख लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन भी देख लिया, हाइड्रोजन का रिमूवल भी देख लिया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल भी देख लिया। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है एलिमेंट के बेसिस पे, ठीक है। अब हम रिडक्शन पे देखते हैं, जस्ट रिवर्स हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, और ये डेफिनेशन इसकी यहाँ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ओके, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिमूवल, ओके, हाइड्रोजन का एडिशन, ओके, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन, ये सारे इसके सारे रिडक्शन प्रोसेस को शो करते हैं। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप ये एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे HgO था और यहाँ पे Hg रह गया, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया,
ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्लोरीन 3 थे, यहाँ पे क्लोरीन 2 ही हैं, तो एक क्लोरीन कम हो गया, तो एक क्लोरीन कम हो गया मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निकल गया, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निकल गया, तो इससे हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे रिडक्शन हो गया। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पे 3-3 हो गए, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एडिशन, ये भी रिडक्शन है। यहाँ पे आप देखिए HgCl2 Hg2Cl2, यहाँ पे एक Hg है, यहाँ पे 2 Hg हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का एडिशन हो गया, और ये भी क्या हो गया, फिर रिडक्शन हो गया। तो इस टाइप से हो गया। अब लास्ट क्या है कि यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही हैं, उसे बोलते हैं रिडॉक्स प्रोसेस, ठीक है। ओके, तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अपने एनसीईआरटी में देख सकते हैं, जैसे ऊपर बताए हैं उसी तरीके से है, सिंपली आप देख सकते हैं कि किसका एडिशन हो रहा है, किसका रिमूवल हो रहा है, आप इसको सिंपली कर सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। आप इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें क्या है, H2S है, यहाँ पे H2Cl, आप देखेंगे कि सल्फर हट के यहाँ Cl लग गया, और Cl क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर हमने क्या बताया था, FON याद है, ओके। उसके अलावा FOCnL, उसके बाद S आया था, तो मतलब क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एडिशन का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब क्लोरीन ऐड हुआ है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन, ओके। यहाँ पे Fe3O4 है, यहाँ पे Fe, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, तो ये क्या है, रिडक्शन। यहाँ पे Al है और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन, ये क्या है, रिडक्शन, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।